सनकादिकों ने कहा मैं सृष्टि नहीं करूंगा। पिता को मना करके चले गए। मन में बड़ी ग्लानि आई, क्योंकि जो पुत्र अपने पिता की बात नहीं मानते ना, उस पिता के हृदय से पूछो प्यारे। चंद किताबें पढ़ करके हम पिता से कहते हैं कि तुम क्या जानते हो। अच्छा, कभी आपने सोचा है, अच्छा आपने हमेशा माँ के बारे में सुना है कि ना माँ 9 महीने पेट में रखती, माँ का कर्ज मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन प्यारे, कभी पिता के बारे में सोचा है? पिता कौन है? अरे पिता प्यारे वो है कि तुम्हारे जेब में अगर 50 रुपए भी नहीं है और उसके पास भी नहीं, फिर भी कहता है जा बेटा जो तुझे करना कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। वो पिता है। पिता वो है कि दुनिया में सारी मुसीबत सामने खड़ी हो, लेकिन फिर भी अपने पुत्र से कहे बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जिसके पिता नहीं है ना, उन बच्चों से पूछो एक बार पिता का दर्द क्या होता है। जिन माताओं ने अपने पिता को खोया है ना, वही दर्द समझ सकते हैं कि पिता का। आज भी वो दिन मुझे कभी कभी प्यारे याद आता है कि मैं आज ठाकुर जी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से छोटी मोटी कथा करके आगे बढ़ता जा रहा हूं। लेकिन प्यारे, आज भी जब मैं घर से निकलता हूं ना, तो मेरे पिता मुझे चलते वक्त आज भी 50 रुपए दे बेटा रास्ते, अरे है मेरे पास, अरे नहीं रख ले काम आएगा। वो पिता है प्यारे। पिता कभी भी आपकी मम्मा की ममता को दबा देता है, पर कभी भी पिता सदैव आपकी प्रगति उज्जवलता की ओर रहता है प्यारे। सब कुछ करना, पर कभी कभी किसी पिता के हृदय को रख करके पूछना। पिता जैसा प्रेम इस संसार में कोई कर नहीं सकता प्यारे। जिसने पिता को, आज भी हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, माना कि आप खुद नाती पोते वाले हो गए, पर प्यारे सच बताना कभी तो ऐसा होता होगा ना कि हृदय से आता हो कि काश मेरा पिता होता। ऐसा होता नहीं है क्या प्यारे? बेटियों को पिता से बड़ा प्रेम होता है, लेकिन जब बेटियों को पता चले, फोन आवे माई ससुराल में कि लाली आजा तेरे पिता अब नहीं रहे, उस बेटी से पूछ, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इन उपकारों को मत भूलना। प्यारे, आज सनकादिकों ने ब्रह्म से मना किया तो ब्रह्मा के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ी ग्लानि भई। एक पिता माँ तो 9 महीने गर्भ में रखती है प्यारे, पर पिता 9 माह इंतजार करता है। माँ बच्चों को 2 हाथ से पालती है, पर पिता अपने उनकी उन पैरों पे चलाने के लिए एक उंगली पकड़ा करके चलता है। वो चाहे दूसरा हाथ लगा दे, लेकिन सोचता है कि आज 2 हाथ लगाऊंगा तो ये अपने पैर पे खड़ा नहीं होगा, इसलिए पिता कठोर बन करके एक उंगली पकड़ के चलता है प्यारे। ब्रह्मा के मन में बड़ी ग्लानि हुई। 4 पुत्र हुए, चारों ने संन्यास ले लिया। इस बार 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिसे मानस पुत्र कहते हैं। भृग, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज, पुलुह, पुलस्त, क्रतु और नारद।
10 पुत्रों को जन्म दिया। उनसे कहा जाओ तुम सृष्टि करो। उन 10 ने कहा जब बड़े ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। आज संसार में भी यही चल रहा महाराज। ये कथा इतिहास क्या है? इतिहास वही है महाराज जो हमारे जीवन में बीत चुका है, उससे कुछ समझने का। आजकल का इतिहास क्या पढ़ाया जाता है स्कूल में? अकबर जी की कितनी रानियां थी, हमसे क्या मतलब है? 50 हो, उससे हमें क्या मिला भाई? शाहजहां कब किसने क्या, शाहजहां ने मकबरा कब बनवाया, उससे जाके पूछो, मुझसे क्या मतलब। मुझे जहां तक लगता है इतिहास उन्हीं का पढ़ा जाना चाहिए जिससे जीवन की शैली बदल जाए। उनका इतिहास नहीं पढ़ना चाहिए जो हजारों बेगम को रख करके उनके साथ छल करते हैं। ऐसा इतिहास पढ़ने से क्या फायदा हमारा? आजकल स्कूल में यही चल रहा है। जोधा बेगम कहां आई, घर गई अपनी, तुमसे क्या मतलब? अरे इतिहास पढ़ाना है तो पूछो मेरे राम ने पिता के लिए अब एक क्षण भी नहीं लगाया और 14 वर्ष के वन की ओर चले गए। इतिहास पढ़नी है तो मर्यादा की पढ़ो, इतिहास पढ़नी है तो आदर्शों की पढ़ो। कैसा आदर्श? पिता ने कहा कि मेरे वचन को मिथ्या हो जाने दे राम, पर तू वन को मत जा। तू वन को जाएगा तो ये प्राण चला जाएगा राम, तू वन को मत जा। लेकिन धन्य है वो चक्रवर्ती मेरे प्रभु मेरे राघव जो पिता की मान के लिए अपनी मर्यादा को भी एक क्षण में पूरे चक्रवर्ती सम्राट कौशलपुर को एक तिल के बराबर